और आपके प्रभारी मंत्री सहयोगी मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, इस अवसर पर मंच पर विराजमान श्रीमान जयप्रकाश गौतम जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री संसद भारती, श्रीमान विजय अग्रवाल जी, समाज सेवी अमेरिका, अभी जिन्होंने अपनी तरफ से घोषणा की, श्रीमान डॉक्टर पप्पू राम जी वैष्णोई, आपका भी स्वागत है। सम्मानित प्रेम कुमार जी, अध्यक्ष ज्ञान मंदिर ब्राजील, आपका भी स्वागत है। इस अवसर पर श्रीमती नलिना प्रेम कुमार जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। और सामने बैठे हमारे सभी प्रमुख जनप्रतिनिधिगण, विधायक, सांसद, विधायक दोनों यहाँ मौजूद हैं। हमारे चौधरी जी भी और बहन हमारी दोनों श्रीमान कमल पटेल जी, हमारे तीनों विधायक भी यहाँ मौजूद है। मैं आज के अवसर पर समय के कारण से थोड़ा सा सबको प्रणाम करता हूँ। सभी संत वृंद, सभी माता बहनें, पत्रकार साथियों, प्यारा मित्रों, विद्यार्थी साथियों, आज का दिन तो कुछ कई कारण से थोड़ा अलग हटके है। हम सब, जैसे भाई साहब ने बोला, बिल्कुल सही बात कि माँ गंगा के प्राकट्य के लिए भागीरथ जी ने तपस्या की और उनके तपस्या के परिणाम स्वरूप महाराज भगवान शिवशंकर ने अपने जटाओं में धारण करके गंगा जी के अवतरण का उनने हमारा सपना भागीरथ जी के काल का सार्थक किया। लेकिन जटाओं के लिए जहां गंगा जी का जल हमको मिला, वो भी बगैर ग्लेशियर के, कोई बर्फ नहीं है, लेकिन आज इतनी चैतन्य मां नर्मदा की धारा है कि दुनिया को अपनी जगह जैसे देखे, लेकिन एकमात्र मां नर्मदा का ये किनारा है जहां पर मां सीधे कई लोगों को दर्शन देती है, कई लोगों के जीवन धन्य होते हैं। ये एकमात्र स्थान है जहां आम जन भी और साधक भी दोनों का जीवन का आना धन्य होता है। वो अगर कोई पवित्र किनारा है तो मां नर्मदा का किनारा है। हमें इस बात की प्रसन्नता है और उनका आशीर्वाद हमको मिलता है। सरकार की दृष्टि से देखा जाए तो सच्चे अर्थों में आज की स्थिति में 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की हमारी क्षमता बढ़ी है, लेकिन इस सिंचाई क्षमता में मध्य प्रदेश की वर्तमान की स्थिति बताना चाहूंगा। उसमें 40 लाख हेक्टेयर अगर सिंचाई में खेतों को पानी मिल रहा है तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से मिल रहा है। हमें इस बात का आनंद है। 40 लाख हेक्टेयर कोई कल्पना कर सकता है? सब जानते हैं कि जैसे हमने कोई पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन पारस के बारे में कहा जाता है कि जैसे किसी लोहे को छुआओ तो लोहा सोना बन जाता है। ये तो हमने सुना और देखा, ये तो सुनने वाली बात है, देखा तो है नहीं। लेकिन सच्चे अर्थों में जहां सूखे खेत को पानी मिल जाए, ये बात पक्की है कि वहां फसलों के रूप में सोना हो जाता है। इस बात में कोई शक नहीं। आज धान का कटोरा मध्य प्रदेश जिस प्रकार से बना है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके माध्यम से हमारा मालवा, निमाड़, ये हमारा महाकौशल का बेल्ट और तुगिंद का बेल्ट अब अपनी मां नर्मदा के आशीर्वाद से हरा भरा हो रहा है। लेकिन बुंदेलखंड, चंबल और पश्चिमी मालवा का जो हिस्सा बचा था, यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक नहीं दो नदी जोड़ो अभियान, एक हमारी उत्तर प्रदेश से केन बेतवा और दूसरी पार्वती काली सिंह चंबल योजना, जो 20 साल से राजस्थान के साथ बिना बात के मुकदमा चल रहा था। थोड़ा पानी कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ये होगा वो होगा, जबरदस्ती चक्कर में पड़ते मैं जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा कि दुर्भाग्य से कांग्रेस के लोगों को हमारे किसानों के प्रति दया नहीं आती है, इसलिए फालतू के मुकदमेबाजी करते रहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का करो, जिनके माध्यम से 1,75,000 करोड़ की धनराशि ये दोनों नदियों के माध्यम से उन्होंने हमको प्रदान की, जिसके माध्यम से अब 1 लाख करोड़ हेक्टेयर में हम सिंचाई कर पाएंगे। 1 लाख करोड़ हेक्टेयर में, किसको कहते हैं 1 लाख करोड़ हेक्टेयर? ये नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से लोगों की जिंदगी बदलने का अभियान। वैसे तो आज बहुत सारे कारण से मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। जहां हम अपना ये कार्यक्रम कर रहे हैं,
यहाँ आने के पहले ही लगातार ये वेद गरबा घाट जिसकी कहानी अभी हमारे संचालक जी ने बताई है, जिसके माध्यम से हमने वेद गरबा का घाट के लोकार्पण के साथ साथ यहाँ 130 करोड़ के लगभग 21 कार्यों का भूमि पूजन किया है। जोरदार अभिनंदन करो, ये बहुत छोटी राशि नहीं होती। और 185 करोड़ की लागत से लगभग हमने 97 अलग अलग प्रकार के कामों का भूमि पूजन किया है। ये एक तरह से दोनों जोड़ लो तो 316 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन अकेले नहीं हो रहे हैं। जब से सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद लगातार एक के बाद एक विकास के नए नए संकल्प माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने लिए और आपने देखे भी होंगे क्या क्या भी हुआ, कैसे कैसे काम नहीं हुए और कई जगह चुनौती आई तो रास्ता निकालने का प्रयास भी हमारी सरकार ने किया है। आपको याद होगा हरदा में आग लगी, हरदा में आग लगी, बड़ी कठिनाई थी कि फटाका फैक्ट्री में जब आग लगी और आग की विकरालता ऐसी थी कि हमारे पास हमने सभी प्रकार के प्रबंधन कर दिए, लेकिन दुर्भाग्य से ये अंदर का ऐसा अपना रास्ता है कि यहाँ पर योग्य प्रकार से आग बुझाने के साधन भी नहीं थे। तो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, होशंगाबाद, जहां से नर्मदापुरम कहते हैं, सब दूर से फायर ब्रिगेड पहुंचवाई, लेकिन उसके बाद भी आग की विकरालता और घायल और मृत्यु वाले लोगों के लिए लगभग हमने 100 के आसपास एम्बुलेंस भेजी, लेकिन कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, तो घायलों को ले जाने के लिए 4 घंटे से कम नहीं लग रहा था। लेकिन वो ग्रीन कॉरिडोर बना करके एक एक व्यक्ति की जान बचाने का काम उस समय किया था कि हमारे किसी व्यक्ति के जीवन में अगर कष्ट आ गया तो सरकार को सबसे पहले खड़े होना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, जितना बना उस समय किया, लेकिन उसके अगले महीने पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिसने ये निर्णय किया कि हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है और घायल को अगर 4-5 घंटे लग जाए तो बहुत सारी जनहानि होती है, इसलिए एयर एम्बुलेंस लाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया कि आने वाले समय में किसी भी आदमी के जीवन में अगर ये कष्ट आ जाए तो जहां हवाई पट्टी है वहां विमान भेज के एयर एम्बुलेंस, और जहां विमान उतरने का हमारा एयरपोर्ट या हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से जान बचाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये निर्णय हमारे द्वारा किया। गए जमाना पुराने लोग थे, कांग्रेस के लोग एक तो इतने बड़े वाले हैं कि अपने घर में हेलीकॉप्टर उतारते हैं और हेलीकॉप्टर से जाते हैं। ठीक है, मां लक्ष्मी की उन पर कृपा होगी, लेकिन दुर्भाग्य से 40-40 साल से लगातार जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन किसी गरीब के जीवन में हेलीकॉप्टर की मदद मिल जाए कोई उदाहरण नहीं है उनके सामने। और ये हेलीकॉप्टर एक व्यक्ति के लिए पहुंचाते हैं तो 2 लाख से लेकर 5 लाख तक जितना भी खर्चा लगे, हमने कहा पैसा जरूरी नहीं है, गरीब आदमी की जान बचाना जरूरी है। हमने कहा आयुष्मान कार्ड बनाओ, निःशुल्क पहुंचाएंगे हेलीकॉप्टर हवाई जहाज, यह हमारी सरकार का निर्णय है। एक एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए, और एक में ऐसे कई प्रकार के, अभी तो परसों 2 दिन पहले जो बजट आया है और बजट की तैयारी हमारी सरकार के द्वारा भी की है कि हमारे यहाँ सच्चे अर्थों में 4 विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, गरीब, महिला, किसान और युवा, वो चारों वर्ग की। खबरों में वापस लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद।